फिलहाल देखिए हम लोग हैं सरदार पटेल सेवा संस्थान के चिकित्सालय में और माननीय जो है कि डॉक्टर साहब हैं धीरेंद्र सिंह, और इनसे हम लोग समझेंगे कि आखिर में डेंगू में और क्या क्या रोकथाम है जिससे कि आगे जो भी पेशेंट है आखिर में ऐसी सर डॉक्टर साहब ऐसी क्यों स्थिति बन रही है, कितने प्लेटलेट्स क्यों गिर जा रहे हैं इसी समय? देखिए, इसमें हो क्या रहा है, जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है, पेशेंट एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ना ट्रीटमेंट करके अच्छा। और इधर-उधर में जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो पेन किलर्स इतने दी जा रही हैं, जी। तो कुछ तो काफ़ी प्लेटलेट हमारा पेन किलर जो दवाएँ दी जा रही हैं, उससे गिर रहा है। अच्छा। इस समय किसी भी चीज़ को बहुत पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। घबराहट ज़्यादा लोग कर जा रहे हैं। केवल पैनिक ज़्यादा कर रहे हैं, उससे हुँ। प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही है। जी। बाकी प्लेटलेट हमारा 20,000 15,000 तक भी आ रहा है, तो हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अच्छा। तो लोगों की समस्या क्या हो रही है कि 30,000 घटा, उसी पे पैनिक कर दे रहे हैं, उसमें समस्याएँ हो रही। अब बचने के लिए जैसे ये है कि भई किसी अगर एक फैमिली में किसी एक व्यक्ति को हुआ है, तो उसे मच्छरदानी से टोटल कवरेज हो जाना चाहिए। जी। क्या दिन में भी मच्छरदानी लगाएँ या फिर केवल रात दिन में? में, ये दिन और रात दोनों में? चूँकि ये जो डेंगू का मच्छर है, ये दिन दिन में ही में ही काटता है। अटैक करता है हाँ। और रात में उतनी समस्याएँ नहीं होती है। जी। तो उसको आप जो है मच्छरदानी से कवरेज करिए, बाकी लोग भी कवरेज करें और थोड़ा-सा खान-पीन में ध्यान दें, बहुत जंक फूड्स ना इस्तेमाल करें। अगल-बगल कहीं पानी इकट्ठा हो तो उसे ना होने दें, हाँ, हाँ। पानी को पूरा हटा दें। कौन-सा फल इस समय सर ज़्यादा लेवें? देखिए, इस समय तो फल तो देखिए तमाम आए हैं, लेकिन अभी जैसे कीवी लें, जी। ड्रैगन फ्रूट एक नया आया हुआ है, उसको लें और कीवी फल को खाली पेट लें। सुबह में ही? हाँ, तो उसका एब्ज़ॉर्बेशन ज़्यादा बेहतर होता है। जी। ठीक है, बाकी पतली खिचड़ी है, दाल है, दलिया है और लिक्विड्स पे ज़्यादा ध्यान दें जी। और मेडिसिन में कोई एंटीबायोटिक्स ना इस्तेमाल करें। उसमें केवल पैरासिटामॉल लें, एक बी कॉम्प्लेक्स लें, ठीक है? जी, जी। इससे ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? वेट करें और ये इसका जो वेक्यूशन पीरियड है, वो 6 से 8 दिन का है। अच्छा। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी मेडिसिन से दे दें, किसी का अगर प्लेटलेट गिर रहा है तो 60वें दिन आकर के अपने चरम सीमा पर होता है। रोकना। इसके बाद वो जाकर के रुकता है, फिर फिर उठता आप है। होता है। और इसी 6 दिन में पेशेंट पैनिक कर देते हैं। जी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम घबराहट की स्थिति जैसे कोविड-19 में हुआ था, बिल्कुल, वही बिल्कुल, चीज़ें इसी फिर राइट, फिर बिल्कुल से आ एकदम रही हैं सही, वही वही चीज़ें, चीज़ें। घबराहट की घबराहट स्थिति। की घबराहट में वो और ही डाउन समझिए हो और जा ही रहा है। डाउन कर दे रहे हैं। तो इस पे थोड़ा-सा ध्यान रखें। पैनिक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पैनिक ना लोग करें। इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या मतलब और भी क्या एहतियात बरतनी चाहिए डेंगू को लेकर के? एहतियात डेंगू को लेकर के यही है कि सबसे पहला काम तो ये कि आपके घर के में किसी टायर में, किसी बर्तन धुलने वाले बर्तन में, किसी गड्ढे में कहीं कोई फ्रेश वाटर नहीं होना चाहिए। जी। रनिंग वाटर से प्रॉब्लम्स नहीं होना है। फ्रेश वाटर अगर कहीं रुकना नहीं चाहिए इकट्ठा है पानी। तो वहाँ पर जो है मच्छर हो, ये पहली चीज़ नहीं होने दें। दूसरी चीज़ ये कि इस समय पूरे व्यक्ति जितने भी लोग हैं, ऑल आउट लगा कर रहें, मच्छरदानी लगा कर मच्छरदानी रहें। सबसे बेस्ट रहेगा। मच्छरदानी सबसे बेस्ट है, मच्छरदानी लगा जी। कर रहें। बाहर निकलें, शूज़ पहन करके निकलें, सॉक्स पहन के निकलें, फुल पूरे शर्ट पहन करके निकलें। घुटने हाफ ज़्यादा ऊपर तो उड़ते नहीं हैं। बिल्कुल, तो वो पूरा जो है कवरेज करके जहाँ तक हो सके उसको कवरेज करके रखें। यही सावधानी रखना है। जी, जैसा कि सर ने बताया तो इसको आप लोग जो है कि फॉलो करिए और डेंगू से बचने का यही उपाय है। बाकी आगे जो भी होगा कंटिन्यू करेंगे। बाकी सर इसमें सर प्लेटलेट्स क्या मतलब 15,000 कम होने पर ही गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हमारी है, वो ये है कि 15,000 के नीचे, और हम लोग भी यही जानते हैं, जी। भई 15,000 10,000 तक हमारे पास तो पेशेंट 6,000 के रहे हैं। 6,000 के यही अंदावा गाँव के पेशेंट थे और 6,000 में प्लेटलेट में थी, बल्कि एक दिन तो उसको 0 हो गया, दिखाई भी नहीं दिया। अच्छा। प्लेटलेट मशीन में हमारी शो भी नहीं किया। ओह! तब भी पेशेंट को रखा और हमने विदाउट प्लेटलेट पेशेंट को ठीक किया। जी। तो हीरोइक नहीं किया, हमने पेशेंट को 7-8 दिन रखे रहे हाँ। और पेशेंट कोई वो नहीं। प्लेटलेट की आवश्यकता एक्चुअल में तब पड़ती है जब किसी पेशेंट को कहीं से ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग इन द सेंस जैसे नाक से ब्लीडिंग होने लगी, हाँ। कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, तो प्लेटलेट कम होने से उसे नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, लैट्रिन के रास्ते से हो सकती है ब्लीडिंग। हमारी जो माताएं बहनें फीमेल पेशेंट्स हैं, उनको ज़्यादातर रेक्टल ब्लीडिंग और पीवी ब्लीडिंग्स होती है। तो ज़्यादा जो खतरा है ये हमारी फीमेल जो पेशेंट्स हैं उनके लिए है। तो देखा आपने यहाँ पर धीरेंद्र सर के माध्यम से जो भी आपको उपाय बताए गए उसको आप उपाय को करिए और बाकी जो भी आगे इन्फॉर्मेशन रहता है इसी चैनल के माध्यम से आपको आगे अपडेट किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।